धर्मनाम संकीर्तन की की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज हम स्टार्ट करेंगे जगन्नाथ कथा। कल हमने थोड़ा डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत, और क्या डिस्कस किया था उसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आवाज़ आ रही है ऑनलाइन जो वक्त सुन रहे हैं? तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि आखिर हमें उनके बारे में तो जानना ही चाहिए जो जगन्नाथ जी के स्वरूप को हम सबके बीच में लेके आए। और कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि भगवान ने इंद्रद्युम्न महाराज को ही क्यों चुना, इस अविस्मरणीय सेवा के लिए। ये सेवा को ब्रह्मा जी के 50 सालों तक भूला नहीं जाएगा। जो राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा जो निमित्त करके भगवान ने उनको चुना, कल हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि राजा इंद्रद्युम्न किस प्रकार से बहुत महान है और बिल्कुल निश्चित रूप से चुनने के लिए लालयित हैं। और उनको जब इच्छा हुई कि ऐसा स्थान बताइए आप, तो धर्म सभा में बैठे थे एक बार राजा इंद्रद्युम्न, उनकी इच्छा हुई कि आप बताइए ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ भगवान साक्षात इन चर्म चक्षुओं से दर्शन किए जा सके। दिव्य चक्षु नहीं, चर्म चक्षु दर्शन किए जा सके, ऐसा स्थान आप बताएं। तो कोई बता नहीं पा रहा था, सब इधर उधर देख रहे हैं कहाँ है कहाँ है, द्वारिका में है क्या, कहाँ जाएं, बद्रीनाथ जाएं, कहाँ जाएं। तो बाद में भगवान स्वयं ही सन्यासी का वेश धारण करके राजा के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने सारा वर्णन किया कि वहाँ एक वट वृक्ष है जो कि 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है, वहाँ एक रोहिणी कुंड है जहाँ पर एक जो है एक कौवा उसमें जा गिरा था, वो मुक्त हो गया। ऐसे महिमा मंडित कर रहे थे। और वहाँ भगवान नील माधव जी विराज रहे हैं, जिनको भगवान नील माधव जी विराज रहे हैं वहाँ पर, जिनको दर्शन करने के लिए देवता तक आते हैं और दिव्य सामग्री लाते हैं। बिना मुरझाने हमारे फूल मुरझा जाते हैं, देवताओं को जो फूल आते मुरझाते नहीं थे, है ना। तो बहुत सुंदर जो है ये स्कंद पुराण में ये सब
वर्णन है, और आप सबके स्नेह के कारण मुझे ये अवसर प्राप्त हो पा रहा है कि जगन्नाथ जी के विग्रह के प्राकट्य के लिए जो ये सबसे प्रथम बार कैसे जगन्नाथ जी प्रकट हुए विग्रह में, और वो जो सन्यासी था इतना वर्णन कर दिया और कह रहा था मैं 1 साल रुक गया था वहाँ, 1 साल रुका। तो वो चाहते थे कि 1 साल ये इंद्रदुम्न महाराज भी रुके, और मैंने बहुत वहाँ पर जो है बस मैंने वहाँ वास किया और मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो गया। ऐसा कहते कहते वो सन्यासी अंतर ध्यान हो गए, बीच में से गायब हो गए। दशरथ मुँह बैठे हुए गायब हो जाए, कहाँ गए, है ना, मदन को पकड़े हुए हैं लेकिन गायब हो जाए तो मदन तो रह जाएगा। दशरथ नंदन ये क्यों किया भगवान ने, ये बताने के लिए कि जो मैंने सूचना दी वो बिल्कुल पक्की है। थोड़ा कभी कभी चमत्कार भी करना पड़ता है। वो ऐसा नहीं समझे कि मैं कोई साधारण सन्यासी हूँ। सन्यासी के रूप में भगवान ने अच्छे से वर्णन किया, राजा को पूरा इंस्पायर कर दिया अच्छे से। जाना ही है, अब तो कोई उपाय नहीं है अब मेरे पास, है ना, और रहना है 1 साल। अरे यहाँ की प्रजा जो थी, इंद्रदुम्न राजा की जो प्रजा थी, वो इतनी प्यार उनको प्रेम करती थी कि जब राजा चलने लगे जगन्नाथपुरी की तरफ, नीलगिरी उसका नाम था, नीलगिरी, नील पर्वत की तरफ जब भगवान जो है जाने लगे तब सारी की सारी प्रजा एक साथ चल पड़ी, चलो सब चलते हैं। इतना उनका वात्सल्य था प्रजा के प्रति। प्रजा भी, और क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, वो सब भी भक्ति परायण थे। और जब वो सन्यासी जब चले गए, अंतर ध्यान हो गए, तो राजा व्याकुल हो गए, चलो अब कैसे रहेंगे, अब तो जाना ही होगा। उन्होंने सोचा, मैं जस्ट पढ़ता हूँ, ऐसा भी कोई दिव्य स्थान जगत में है, मैं इस स्थान में जाना चाहता हूँ जहाँ स्वयं भगवान गदाधर निवास कर रहे हैं। गदाधर है ना भगवान, है ना, गिरधर तो है ही, गदाधर भी हैं। तो भगवान जो स्वयं विराज रहे हैं ना, वो स्थान को मैं जाना चाहता हूँ। इसलिए कभी कभी हमको वृंदावन भक्तों को ले जाना है तो बहुत कथा करनी चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए भक्तों को, लालायित हो जाए, उमड़ पड़े वृंदावन की तरफ। ये सन्यासी महाराज सीखना होगा। और उसी समय वे अपने आसन से उठकर खड़े हुए। राजा इतने उतावले हो गए कि नहीं मैं अभी चलूंगा, है ना। वो कहने लगे कि, और अपने पुरोहितों को संबोधित करते हुए कहने लगे, कृपा निधान भगवान का दर्शन प्राप्ति में आप मेरी सहायता करो। कृपा निधान, कल मैं एक कथा सुन रहा था अमरीश महाराज के बारे में। अमरीश महाराज जैसे मान लीजिए कोई राजपाट का कार्य होता था, है ना, तो किसी को बोलते थे कि आप थोड़ा सा मंत्रियों को बोलते थे जाओ आप करो, कोई मिलने आता तो थोड़ा आप मिल लो, मैं थोड़ा बिजी। लेकिन जब भगवान की सेवा करनी होती थी तो किसी को नहीं बोलते, किसी को नहीं बोलते थे अमरीश महाराज। एक को भी आने नहीं देते सेवा में। फूल भी मैं बनाऊंगा, चंद्र भी मैं घिसूंगा, डीडी वर्षिप भी मैं करूंगा, मंगल आरती भी मैं करूंगा, गुरु पूजा भी मैं करूंगा, संध्या आरती भी मैं करूंगा, शयन भी मैं करूंगा, भोग भी मैं बनाऊंगा, भोग भी मैं धरूंगा, शयन भी मैं ही कराऊंगा। एक को भी आने नहीं देता। अरे ऐसे राजा इंद्रदुम्न इतने महान राजा थे। अच्छा एक बात और आपको, ब्रह्मा जी की 5वीं पीढ़ी में थे, बहुत करीब थे ब्रह्मा जी, तो कोई साधारण राजा नहीं थे। कल तो मंडन के राज ऋषि थे। तो आप सभी मेरी सहायता करो। परम सत्य की कृपा से मैंने धर्म अर्थ काम को प्राप्त किया है, लेकिन मोक्ष की कमी है। जो आपकी सहायता संभव है, आप सबकी सहायता की आवश्यकता है। राजा की इस आज्ञा को स्वीकार करते हुए पुरोहित ने कहा, हे राजन, मैं वैसा ही करूंगा जिससे आप अपने इन्हीं चर्म चक्षुओं के द्वारा केशव का दर्शन कर सकेंगे। आपके पर्यटक अनुचरों के साथ मेरा छोटा भाई विद्यापति, पर्यटक अनुचर मतलब ट्रेवलिंग पार्टी,
ना एडवांस पार्टी जा रही है देखने के लिए क्या अरेंजमेंट है, क्या है। हम लोग वृंदावन भेजते हैं तो एडवांस पार्टी भेजते हैं एक बार, तो एडवांस पार्टी जा रही है एक बार, हाँ, देखने के लिए कि क्या हो रहा है ना। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक भाई है, मुख्य पुरोहित जो थे, मेरा एक भाई, उसका नाम विद्यापति। क्या नाम है पद्मपुर, क्या नाम है विद्यापति। और आपकी जो पर्यटक अनुचर है, ट्रेवलिंग पार्टी है, वो जाएगा, और जिसमें, और जो मेरा भाई विद्यापति बड़ा बुद्धिमान और विद्वान ब्राह्मण है ना, ऐसे किसी को नहीं भेज रहा हूँ मैं, वो इस स्थान को खोज निकालेगा। अब वो ऐसा कुछ, वो जो सन्यासी महाराज आए थे, वो कोई लोकेशन थोड़ी देके गए थे, बस बता देता कि दक्षिण समुद्र के पास में एक बड़ा पर्वत है नीलगिरी, वहां पर एक वट वृक्ष है, वहां पर एक रोहिणी कुंड है, ऐसा कहाँ है, लेकिन वो कुछ खबर नहीं है। तो इसलिए एक एडवांस पार्टी भेजनी पड़ेगी। तो मेरा एक भाई है विद्यापति, बड़ा ब्राह्मण है, राजा इंद्रद्युम्न के अनुरोध और अपने ज्येष्ठ भाई को आदेश को स्वीकार करते हुए विद्यापति कुछ विश्वासी व्यक्तियों से नील पर्वत की खोज में निकल पड़ा। पर्वत, नील पर्वत, जिसमें कौन रहते हैं, नील माधव, नील पर्वत में नील माधव जी। और बड़ा, कल में हम डिस्कस कर रहे थे कि सघन वन है पूरी, तो अगर कई लोग चले जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फूड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहाने के लिए रावणी कुंड है, गर्मी अगर हो जाए तो 3 किलोमीटर तक वट वृक्ष है, तो ये मतलब बड़ा भंडारा भी करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 माइल बताया था उसका चौड़ाई, तो 3 किलोमीटर लगभग बैठता है ना। तो ये विद्यापति और कुछ विश्वासी जो मित्रजन एडवांस पार्टी के रूप में निकल गए। किसको खोजने निकल गए, नील पर्वत ना। और ओहो, वो तो अपना विद्यापति जो थे ना, सच में विद्या के पति हैं ना, बहुत ज़्यादा विद्या है ना। तो वो स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, अहो मैं सफलम जन्म सुकल्या सर्वरिच में द्रक्ष्यामि यद भगवतो मुख पद्म अगम अपहम। खुश हो रहे हैं वो, अंदर से गदगद हो रहे हैं, आनंद में हो रहे हैं। ओहो मेरा मनुष्य जीवन लेना अब सार्थक हो गया। कौन बोल रहे हैं, विद्यापति बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं उन भगवान के मुख कमल का दर्शन करूंगा जिनका दर्शन करना ही सारे पापों का नाश करने वाला है। यहाँ पर विशेष रूप से दर्शन की महिमा है पूरी, क्योंकि हम जगन्नाथ जी के दर्शन की महिमा पढ़ा ना हमने पद्म, जो जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेता है एक बार, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो दर्शन की महिमा है, सिर्फ ऐसा नहीं स्तुति गा लेगा या भोग लगा लेगा, ये नहीं, सिर्फ दर्शन है ना। दर्शन की महिमा है यहाँ पर, जगन्नाथ जी के स्वरूप के दर्शन की महिमा है। और उन्हें बहुत कुछ कहा, मैं आज उनके दर्शन करूंगा, मैं उन चक्र प्राणी का दर्शन करने वाला हूँ जो केवल श्रवण आदि भक्ति द्वारा ही जाने जाते हैं, जो अपने नित्य धाम नीलाचल में निवास करते हैं, जो बद्ध जीवों के शारीरिक और भौतिक आसक्ति को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण जीव जन्म मृत्यु के बंधन में सदैव जकड़े रहते हैं। उनकी कृपा दृष्टि से मैं इस भयावह भवसागर को केवल उनके दर्शन मात्र से पार कर जाऊंगा, केवल दर्शन मात्र से पार कर जाऊंगा, ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। समझ रहे हो ना बीमार को। ऐसे प्रभु श्रुति और स्मृति के लिए भी अगोचर हैं, उनके मैं दर्शन करने जा रहा हूं। हमें ये समझना पड़ेगा उसमें घटना क्या घटी। मतलब जब सब लोग दर्शन के लिए उसमें बीच में सन्यासी गया हुआ, तो मतलब पूरा विश्वास आ गया कि जो भी वो सन्यासी बोल के गया है वो कंफर्म है, 100% परफेक्ट बात है ना। जैसे हमको थोड़ा विश्वास होता है चीज़ों को लेकर कि कुछ है ना, लेकिन वो कंफर्म मतलब बिल्कुल 100%। और फिर उन्होंने और भी वर्णन किया कि जिनके नाम कीर्तन से त्रिताप नष्ट हो जाते हैं, उन भगवान के मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। आज नीलाचल में विराजमान उस अप्रमेय
परम पुरुष से मेरी भेंट होंगी, जिनके पाद पद्म स्मरण के अलावा अन्य किसी कार्य में सुख नहीं है। मैं उन भगवान गोविंद की वंदना करता हूँ, जिनके रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो मन ही मन स्तुतियां करते जा रहे हैं। वास्तव में यही धाम दर्शन का क्या बोलते हैं, विधि है, प्रोसेस है। कि जब से मुझे याद आ रहा है कि अक्रूर जी जब मथुरा से वृंदावन के लिए जा रहे थे, पूरा प्रभुपाद जी लिखते हैं वहां पर कि ये एक प्रोसेस है कि कैसे हमको धाम जाना चाहिए। जब मैं भगवान के धाम जाऊंगा तो मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, है ना। जैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं, हम लोग धाम जा रहे हैं तो वहां पर प्रसादम कब मिलेगा, है ना, क्या टाइम में मिलेगा, एकोमोडेशन में एसी है कि नॉन एसी है ना, कितने टाइम प्रसाद रखाया है, ऐसा घूमने में कहाँ मिलेगा, है ना, ये सब, है ना। लेकिन जो भगवान ये प्रोसेस समझाए हैं, भगवान के भक्त ही भक्ति समझा सकते हैं प्रभु। भगवान के भक्त ही भक्ति के प्रोसेस को समझा सकते हैं। तो अमरीश महाराज आपने अक्रूर जी जब वृंदावन की यात्रा कर रहे थे, जो विद्यापति जी प्रथम बार फर्स्ट यात्रा है जगन्नाथपुरी की, है ना, फर्स्ट कैंप लगेगा अभी वृंदावन जगन्नाथपुरी का। तब ये ऐसा स्मरण करते हुए जा रहे हैं। ओहो, हाँ। और वो उसका भी सोच रहे हैं कि मेरे को रोहिणी कुंड देखना है, जिसमें वो काक पक्षी जिसमें गिरते ही मुक्त हो गया, ऐसा रोहिणी कुंड देखना है। ऐसा वट वृक्ष देखना है जिसकी छाया में बैठने से पाप नष्ट हो जाते हैं। कुछ करना नहीं है, बस छाया में बैठना है, उससे ही पाप नष्ट हो जाते हैं। वो ऐसा वट वृक्ष देखूंगा, ऐसा। इस प्रकार भगवत स्मरण में मग्न विद्यापति अपने संगियों के सहित लंबा अंतर पार करके बिना किसी थकावट के नदियां पहाड़ कठिन पथ पार करते हुए उत्कल देश में महानदी के किनारे पहुंचे। ऐसे नंदू कहाँ पहुंचे? महानदी। उस समय महानदी अभी भी है क्या? मुझे महानदी है अभी बहती, ट्रेन में आता। महानदी के निकट जा पहुंचे, उत्कल यानी कि उड़ीसा। और ये कहाँ रहते थे? ये सब हिंदुत्व में कहाँ रहते थे राजा? उज्जैन। तो आप देख सकते हैं कि काफी दूर वो चले हैं। और आदर्श तीर्थ यात्रा तो ऐसी होती है जब भगवान का स्मरण करते हुए जाएं। ब्राह्मण विद्यापति ने वहां रुककर विश्राम स्नान किया। दूसरे दिन सुबह उनके हृदय में भगवत दर्शन की तीव्र लालसा बढ़ने लगी। अब तो मैं आ ही गया, अब तो देखूंगा ही, है ना। वह उस तीर्थ यात्री के शब्दों का स्मरण करते हुए भगवत चेतना में निमग्न हो गया। तीर्थ यात्री मतलब कौन? वो सन्यासी जो भगवान बन के आए थे, उसके शब्द, उसने जो कहा था। भगवान जाएंगे वो तो अंदर तक हृदय में जाएगा पूरा, है ना। उसको तो वो स्मरण करने लगा उस बात को कि क्या बोला था उसने, है ना। और इवन इतना वो आदर उसके अंदर भगवान के धाम के प्रति था कि जब महानदी पहुंच गया तो रास्ते में जो कुछ कोई भी मिल रहा है उसको प्रणाम कर रहे हैं। कौन? विद्यापति। जो कोई मिल रहा है ये तो भगवान नील माधव जी के हैं। आदर्शता प्रस्तुत कर रहे हो। जैसे हम लोग जाते हैं तो ऑटो वाले से लड़ जाते हैं या किसी से लड़ जाते हैं, है कि नहीं? लड़ते कि नहीं? लेकिन वो तो प्रणाम है, हर एक को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्रणाम? क्योंकि ये तो जहाँ भगवान विराज रहे हैं वो तो धाम है और ये भगवान के धाम के वासी हैं। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? इनको प्रणाम प्रस्तुत करना चाहिए। ओहो, और दूर से ही उसने उस सौंदर्यमान नीलाचल नजर आ रहा था। मतलब इसका मतलब है कि जो महानदी के किनारे पहुंचे तो उस समय सच में ही वो पर्वत बड़ा विशाल था। अभी तो कालांतर में, अब सोचिए ब्रह्मा जी की 5वीं पीढ़ी के समय ये सब घटना हुई थी, तो कितना समय चला गया आपको,
दूर से ही उस नील पर्वत को देख रहे हैं। दूर से तो अब हमको सिर्फ जगन्नाथ जी के वो मंदिर के दर्शन होते हैं, नील चक्र के। ओह, दूर से दिख रहा है, जिसके मध्य में विशाल वट वृक्ष हो रहा था। चारों ओर रमणीय कानन थे, कानन मतलब जंगल थे, और मन को मुग्ध करने वाले थे। इस प्रकार चलते चलते शाम तक नील पर्वत के पास वो आ गए। सुबह चले थे और शाम तक उस नील पर्वत के पास आ गए। जैसे ही वे श्री क्षेत्र में प्रविष्ट हुए, उन्होंने उस धाम और पवित्र धूलि को अपने सारे अंगों में धारण करते हुए नील पर्वत को दंडवत प्रणाम किया। वाह, मतलब दंडवत तो वो तो धूलि थी, यहाँ भक्त लोग चले होंगे इस धाम के, उसमें सराबोर हो गए और पहले नील पर्वत को दंडवत प्रणाम किए। हम भी ऐसा ही करते हैं, जब मथुरा पहुंचते तो मथुरा क्षेत्र को प्रणाम करते हैं, वृंदावन पहुंचते तो वृंदावन क्षेत्र को प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने प्रणाम किया। और हाँ, अब वो कह रहे हैं कि जंगल बहुत घना था और चलने में कठिनाई आ रही थी। अत्यंत विपदाग्रस्त होकर विद्यापति थकान दूर करने के लिए कुछ बिछाकर जमीन पर सो गए। उसका हृदय केवल एक ही आकांक्षा से अभिभूत हो रहा था, वह थी भगवत दर्शन की तीव्र लालसा। तो भगवान के धाम में अगर जाने में अगर कभी कठिनाइयाँ हो, अभी भी हो रही है कठिनाइयाँ, हम सब भगवत धाम जाने के लिए तो प्रयास करते हैं। उस यात्रा में अनेक परेशानियाँ हम लोग को झेलनी पड़ती है ना, मान अपमान सुख दुख झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में चलते रहिए, सुख दुख सहन करते रहिए, मान अपमान है ना, ये सब सहते रहिए। सहते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान के दर्शन प्राप्त हों हमें भी, जैसे कि विद्यापति को प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, तो जब वो वहाँ पर उसकी सैया, क्योंकि वहाँ पर कोई डबल बेड और चादर वादर तो थे नहीं, उसकी जो सैया मतलब बेड, उसको बिछा के जब वो लेटे हुए थे, उस समय उन्होंने कुछ सुना। क्या सुना? अचानक उन्होंने पर्वत के पश्चिम से आने वाले कुछ मनुष्यों की अस्पष्ट वार्ताएं सुनी। मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या बातें कर रहे हैं, पर कुछ तो सुना उन्होंने गंभीरता से सुना कि लोग आपस में भगवत भक्ति विषयक चर्चाओं में निमग्न है। वाह, कौन सी चर्चाओं में निमग्न है? भक्ति विषयक चर्चा। जैसे हम लोग किस बात में निमग्न रहते हैं? किसमें? भौतिक विषयों की चर्चाओं में हम जिस प्रकार से निमग्न रहते हैं। पुरी धाम, जगन्नाथपुरी धाम में जो ये गए थे, वहाँ के जो निवासी थे वो लोग कैसी चर्चाओं में निमग्न थे? भगवत चर्चाओं में निमग्न थे, है ना। और जब उसने ये चर्चा सुनी तो उसका हृदय आनंद से नाचने लगा। बढ़िया। वे धीरे धीरे उस आवाज की ओर निकल पड़े। कहाँ से आवाज आ रही? सुनना चाहते थे क्या कह रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं। नहीं, ऐसा कहीं होता है क्या? कोई जैसे आज भगवान को क्या फूल बनाएंगे, आज भगवान को क्या खिलाएंगे, यही चर्चा। क्योंकि वहां तो नील माधव जी थे, ठीक है, साक्षात भगवान दर्शन देते हैं। हाँ, तो उन्होंने दूर से देखा, थोड़ा पास गए कि कुछ वो स्थान शबर जाति, भील जाति, भील जाति, शबर जाति के, उसने देखा कि वहां पर बस्ती थी एक। शबर जाति का मतलब एक पूरा का पूरा एक गांव बसा हुआ था शबर जाति के लोगों का। और हाँ, स्कंद पुराण वर्णन है, शंख चक्र गदा पद्म धारिणो दृष्टे नरान अवरुह्य स्थान तुर्णा साष्टांग प्रणिपत्य च। विद्यापति उन सबको प्रणाम, उनको सबको देख के प्रणाम करने लगे।
हाथ जोड़कर खड़े रहे। विद्यापति ने जिनको भी देखा, अब इसमें लिख रहा है मुझे हमें विश्वास होना हो, अब हम क्या कर सकते। विद्यापति ने क्या देखा कि जितने भी वो लोग थे वो चतुर्भुज नजर आए। इसके स्कंद पुराण का रेफरेंस है, शंख चक्र गदा पद्म धारिणो दर्दशे नरान। जो नर थे, मनुष्य थे, वो कैसे दिखे? चतुर्भुज दिखे। जगन्नाथ धाम की उनको दिखे, हमको नहीं दिखे। हाँ, तो साष्टांग प्रणिपत्य च, साष्टांग प्रणाम किया विद्यापति ने, जय हो। तो चारों सारे चतुर्भुज हो गए। अब विद्यापति भी उन वैष्णवों के मुख से हरि कथा का श्रवण करने लगे। वाह! जब वे हरि कथा का श्रवण कर रहे थे, तब विश्वावसु नाम का एक वृद्ध शबर, विश्वावसु नाम का एक वृद्ध शबर, जो भगवत अर्चना समाप्त करके और प्रसादी भगवत चंदन आदि द्वारा सुशोभित होकर आते हुए विद्यापति ने देखा, तो वे आनंदित होकर सोचने लगे कि आज मेरा सौभाग्य है। तो जब ये भगवत चर्चाएं चल रही थी उस वहां पर, तभी विद्यापति ने देखा कि एक बूढ़ा, मतलब वृद्ध, वयोवृद्ध, एक शबर जिसका नाम था विश्वावसु, वो आया, भगवान के चंदन आदि पुष्प वगैरह और प्रसादी लेकर आया वहां। वो तो आनंद से झूम उठे विद्यापति को। और जब उसको देखा विद्यापति जी ने, तो जो भगवान की सेवा में साक्षात है, तो वो तो अच्छे से चमक रहे होंगे, बढ़िया चमक धमक होगा उनका। और उन्हें समझ गया कि यही है मुख्य पुजारी, हेड पुजारी यही है जो भगवान की सेवा पूजा में लगे रहते हैं, है ना। हाँ, और विश्वावसु ने, विद्यापति भी ब्राह्मण तो थे ही, और ये लोग तो ब्राह्मण थे नहीं, ये तो शबर जाति के थे। शबर जाति एसटी, एससी, शबर जाति के थे एसटी। तो उनको आलिंगन करते हुए पूछा, क्या पूछा? यतः समागतो विप्र काननान्ता सुदुस्तरम शुद्ध तृण परिता शांतस्य सुगमत्रा चिरम। हे विप्र, आप इस दुस्तर, क्योंकि यहाँ तक आना मुश्किल है, वो जिस स्थान में पहुंचे थे विद्यापति, तो विश्वावसु ने आश्चर्यजनक हो, क्योंकि आप यहाँ के तो लग नहीं रहे, आप थोड़े फॉरेनर लग रहे हैं, फॉरेनर डिवोटी हैं आप, बाहर के देश से आए लग रहे हैं। आप जो है कैसे आ गए इस कानन में? विप्र कानन सुदुस्तरम, कैसे आप यहाँ पर पहुंच गए, ये बताइए। और आप भूख प्यास से पीड़ित लग रहे हैं। अब फल फ्रूट कितना खाएंगे? थोड़ा कुछ तो अन्न तो पाना ही पड़ेगा। तो आप बहुत जो है पीड़ित लग रहे हैं भूख प्यास से, तो आप यहाँ निवास कीजिए। विश्वावसु जो है अभी अतिथि देवो भव करने में लग गए, गेस्ट वेलकमिंग में लग गए। कौन लगे? विश्वावसु, विश्वास करने लायक है विश्वावसु। और उन्होंने कुछ दिया, उनको प्रसादी दिया, भगवान जगन्नाथ जी का जो लेके आए थे, नील माधव जी का, उस समय जगन्नाथ जी थे नहीं उस समय, नील माधव जी का जो भी प्रसादी वगैरह लाए थे, उन्होंने उनको पवाया अच्छे से बिठा के। और सेवा करने लगे विश्वावसु जी। विद्यापति एंड पार्टी, जो एडवांस पार्टी गई थी, उनकी सेवा में विश्वावसु लग गए, है ना। लेकिन यहाँ पर एक वर्णन है कि विश्वावसु ने ये देखा कि विद्यापति जी को जो भी भोग अर्पित किया गया था, प्रसादी अर्पित की गई, तो उसमें उनकी रुचि नहीं थी।
मतलब ऐसे खा रहे थे अनमन से, अनमन होता है ना ऐसा, मतलब जैसे मन कहीं और है, ऐसे बस फॉर्मेलिटी के लिए खाने लग रहे हैं। तो ये पता लग गया विश्वासु को कि ये फॉर्मेलिटी के लिए खा रहे हैं। उनके मन में एक इच्छा थी, नील माधव जी के दर्शन की तीव्र लालसा। वास्तव में यही हमारा भौतिकता को छुड़ा पाएगा। जितना भगवान, प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, भगवान की तीव्र लालसा, दर्शनों की तीव्र लालसा, भगवान की प्राप्ति की लालसा से ही इस भौतिक जगत के सुखों से विरक्ति होगी। वो तो प्रसाद पा रहे थे और प्रसाद पाकर चिंतन कुछ और था, तो अच्छे से प्रसाद नहीं पाया होगा उन्होंने निश्चित रूप से, और उनके प्राण व्याकुल हो रहे थे। विद्यापति ने कहा, दृष्ट्वा यावन पते वार्ता नेष्यामि सोपहम निराहारा ध्रुवं साधो तन्मां विष्णु प्रदर्शय। कि हे साधु, तो ऐसा लगा शायद विद्या विश्वावसु सोच रहे हैं क्यों नहीं खा रहे हैं, क्या हुआ, कुछ कहीं हेल्थ इश्यू तो नहीं है कुछ, है ना। तो उनके चेहरे को पढ़कर विद्यापति जी खुद ही बता दिए कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ। उन्होंने कहा कि मैं राजा इंद्रद्युम्न द्वारा प्रेरित होकर भगवत दर्शन करने आया हूँ। जब तक मैं उनके दर्शन करके राजा के पास समाचार ना लाऊं, तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। आप कृपा करके मुझे भगवान के दर्शन करा दीजिए। आप समझ सकते हैं कि विद्यापति जी क्यों, मतलब इसमें जो भी चरित्र है ना, विद्यापति का जो चरित्र है वो कितना महान चरित्र, कि भगवान के दर्शन नहीं करूंगा तब तक क्या नहीं ग्रहण करूंगा, अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। वास्तव में ऐसा होता भी है। हमें कभी अगर भगवान के थोड़ा, कभी भगवान से थोड़ा भी आकर्षण उत्पन्न हुआ हो तो अन्न पाने का बड़ा सामने सब कुछ रखा और फिर भी इच्छा नहीं हुआ। कई भक्त बताते हैं इस प्रकार से, क्योंकि हृदय में कुछ और लालसा है। तो यहाँ पर विद्यापति जी जो है उनका चरित्र भी यहाँ पर लक्षित हो रहा है कि वो भगवान के दर्शन, मतलब आत्मा का जो भोजन है उसको पाने के लिए शरीर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं कि परम दृष्ट्वा निवर्तते, क्या है दोस्तों, विषया विनिवर्तन्ते निरारस्ये देहिना रसवर्जम रसोप्यस्ये परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा, परम दृष्ट्वा निवर्तते, भगवान के क्या कहेंगे, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को सुख पहुंचाने के लिए लालसा तीव्र होंगी, तब ये भौतिक शरीर के सुखों के प्रति, इवन अन्न के प्रति भी इतना रुचि नहीं रहेगा जैसा इनका हुआ। मुझे तो भगवान के दर्शन करने। अब ये बात तो स्पष्ट रूप से क्लियर बात विद्यापति जी ने विश्वावसु और सभी शबर जाति के लोगों को कह दी। लेकिन यह वर्णन है कि जब उन्होंने बात सुनी विश्वावसु ने, तो विश्वावसु जी थोड़े चिंतित हो गए। अब चिंतित क्यों हो गए, इसको जानना है कि क्यों चिंतित हो गए। हम चिंता में हो जाते तो हमको कोई बोलता जगन्नाथ जी दर्शन कराओ, कुछ खास बातें, आप कुछ रहस्य है, जो चिंतित क्यों हुए विश्वावसु, कुछ भविष्यवाणी याद आएगी उनको। सोचने लगे अब कोई बड़ा संकट आने वाला, बड़े संकट का कोई समय आ गया है। हमारे रहस्य में जनार्दन को ये ब्राह्मण दिखेगा तो वो सभी के लिए नयन गोचर होंगे। अभी ब्राह्मण तो जाके कहाँ बताएगा, राजा को बताएगा, तो राह यहाँ पर जो इतनी भीड़ भाड़ लग जाएगी,
शबर ऐसा सोच ही रहे थे, तब उन्हें प्राचीन बात याद आ गई। जब विश्वावसु जी ऐसा सोच रहे थे कि अब क्या होगा, अब यहाँ तो भंडारे चलेंगे, अब तो लोग आएंगे और ये वृंदावन को वृंदावन सिटी बना देंगे। है कि नहीं? जब लोग आते हैं तो फिर फैसिलिटी भी मांगते हैं, होटल भी चाहिए, एकोमोडेशन भी चाहिए, और होटल भी, प्रसाद के लिए होटल भी चाहिए, है ना। फिर आएंगे तो सड़क भी चाहिए, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, सब बर्बाद हो जाएगा। ये वन वन नहीं रहेगा, ये सिटी बन जाएगा। महाराज भी एक बार वैष्णव महाराज बोले थे कि हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ भजन करने वाले लोग आए, है ना, पिकनिक मनाने वाले लोग, रील बनाने वाले लोग वृंदावन ना आए, है ना। फिर भी लोग आ रहे हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। भगवान की इच्छा, जो भगवान की इच्छा है ना। तो हाँ, तो उनको एक बात याद आई, विश्वावसु जी को एक बात याद आई कि मैंने सुना है कि पाद्म कल्प के अंतिम समय में इस स्थान पर नील माधव जी अप्रकट होंगे। तब राजा इंद्रदुम्न प्रजाजनों के साथ यहाँ आकर 100 अश्वमेध यज्ञ पर भगवान की दारू मूर्ति को स्थापना करेंगे। दारू मूर्ति मतलब लकड़ी का, काष्ठ का विग्रह। उनको ये बात याद आई, उन्होंने सुना था। अब यह वर्णन नहीं किससे सुना था, बस कि राजा इंद्रदुम्न आएंगे और 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे और यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी के काष्ठ विग्रह दारू मूर्ति को स्थापना करेंगे। इस विचार को तथ्य रूप में स्वीकार करते हुए विश्वावसु ने सोचा, अब भगवान नील माधव के अंतर्धान होने का समय आ गया, निश्चित हो गया। हमारे लिए बात बहुत साधारण है, बहुत कॉमन है, लेकिन जो भगवान के सेवा कर रहे हैं, है ना। जैसे बीच में ऐसा हुआ था कि कहीं पर हमारे गौ नेता जी खो गए थे, है ना। तो जो भगवान के जो सेवा करने वाले उनको तो प्राण चले जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, है ना। अरे कहाँ गए गौ नेता, को ले गया, है ना। इसलिए नहीं कि दो प्रकार से इसको बात समझे कि वो कैसे सेवा करेगा। चलो अगर गए भी ठाकुर जी तो ठीक से सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, खिलाएंगे कि पिलाएंगे कि नहीं, है ना, पूजा अर्चना ठीक से होगा कि नहीं। अब यहाँ सारे कपड़े तो यहीं रखे हुए हैं, है ना, पता नहीं कैसे सेवा करेंगे। तो ये चिंता होती है भक्तजनों में कि नील माधव जी अब जो है अंतर्धान होने का समय आ गया है। और अब उन्होंने ये सोच लिया, है ना, और सोचकर जो भगवत जो विधि का विधान है ना, हो है वही जो राम रख राचा को करे तरक बड़ा बेशाखा। क्यों क्यों करे तरक, है ना। जो होना है तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होए सो होए, है ना। निर्भय होके सोए, तो भक्त लोग सोते रहते निर्भय होके सोए, तो हमारे भक्त आराम रहते, आराम में रहते, निर्भय होके सोते। अनहोनी तो होनी नहीं है, और होनी जो होगी वो तो होगी, है ना। तो इसलिए उन्होंने निश्चित कर लिया कि भगवान की योजना में मुझे बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए, ये तो होना ही है। इसलिए उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि मैं इस विद्यापति को भगवान के दर्शन कराऊंगा, ये उन्होंने निश्चय कर लिया। और आनंद भरे स्वर में विश्वावसु ने विद्यापति से कहा, हे विप्रगण, हम समय गवाए बिना ही नील पर्वत जाकर भगवत दर्शन करेंगे। ये वचन सुनकर अत्यंत उत्साहित विद्यापति नील माधव के दर्शन के लिए तीव्रता से चल दिए।
आज इतना ही कहेंगे, बाकी का कल कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो टू बी कंटिन्यूटी एपिसोड आपको बता देते हैं अभी आगे क्या होगा। आगे जो है जाएंगे, फिर उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न को क्या होगा, वो कैसे चल पड़ेंगे, कैसे यज्ञ करेंगे। कम से कम 3-4 क्लासेस लगेंगी इसमें, क्या क्या होगा आगे, बड़ा विस्तार से वर्णन किया है इस पुस्तक में। आप सबका बहुत धन्यवाद, आभार, आपने मुझे अवसर दिया इस कथा को कहने का। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, जगन्नाथपुरी धाम की, जगन्नाथ स्वामी की, विद्यापति की, विश्वावसु की, आप सभी भक्तजनों की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। प्रश्न उत्तर पूछिए। क्या हम कर सकते हैं? हाँ, सेवा है ना मुझे, ठीक है। सेवा ये तो प्रसाद नहीं मिलेगा तो मेरे को श्राप मिलेगा। की